बात कर लेते हैं राजनीति के उस ऑपरेशन की भी जिसके कारण सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद आज दोपहर 2 बजे नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर आरजेडी उनके साथ होगी। आरजेडी के तेजस्वी यादव का नाम चल रहा है, यह तय माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि डिप्टी सीएम के चेहरे पर फिलहाल क्या तेजस्वी यादव को बनाएंगे और इस पद की शपथ लेंगे, और फिर तेजस्वी यादव के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से आरजेडी को क्या यह मौका मिलेगा। सवाल यह भी है कि आखिर महागठबंधन के इस नए गणित का समझौता फॉर्मूला क्या है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत भी जुड़ रहे हैं और उनके साथ शहनवाज हुसैन हैं। प्रशांत, क्या कुछ बीजेपी कह रही है इस नए सियासी समीकरण पर? जी बिल्कुल। देखिए प्रणय, अब नीतीश कुमार ने जो फैसला करना था वो कर लिया। कल बीजेपी से उनका नाता टूट गया। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, बीजेपी अब क्या करने जा रही है, बीजेपी के पास विकल्प क्या। हमारे साथ हैं शहनवाज हुसैन जो कल तक मंत्री थे लेकिन अब उनकी पार्टी का नाता टूट गया है नीतीश कुमार से। आप लोग तो ऐसा क्या हो गया कि अब तक कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक लग रहा था, क्या हो गया कि अब आप लोग? हो गया उनको, क्या हो गया? हमें तो कुछ नहीं हुआ। हम तो संगठन में हमारी पूरी पार्टी ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभा रहे थे। हम तो उनको कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं था। पिछली बार जब वो हमें छोड़ के गए थे तो एक विषय उन्होंने बनाया था। इस बार कोई विषय भी नहीं बना था, कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं था, कोई विवाद भी नहीं था। गठबंधन टूटने से एक दिन कबल ही तो उद्योग विभाग का ही प्रोग्राम था, उसमें थे। कहीं से कोई दुश्वारी नहीं थी। हम लोग उनको पूरा सम्मान दे रहे थे और जिन लोगों ने गालियां दी आपने उनको गले लगा लिया, जिन्होंने अपमानित करने का काम उनको किया उनको गले लगा लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कभी भी उनके शान में कोई ऐसी गुस्ताखी की नहीं। नहीं, लेकिन ललन सिंह तो आपने उस दिन सुना, कल नीतीश कुमार जब अपने विधायकों से सांसदों से बात कर रहे थे वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी, उनको धोखा देने का काम किया। आप कह रहे हैं कोई दुश्वारी नहीं थी। हम तो अपने सहयोगी का पूरा सम्मान करते हैं। जहाँ भी जो हम सारे साथ सहयोगी रहते हैं कभी भी सवाल ही नहीं था। अब हमारे साथ नहीं रहना था तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये सही है कि जो अपमान के शब्द हैं वो तो राजद के तरफ से उनके लिए कहे जाते थे, और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उनके साथ मंत्रिमंडल में काम कर रहे थे वो तो पूरी इज्जत दे के, पूरा सम्मान दे के काम कर रहे थे। ये इल्ज़ाम सही नहीं है कि बीजेपी अपमानित करने का काम कर रही थी, कहीं से नहीं। हम लोगों ने तो ये भी कहा था कि 24-25 हम 24 का लोकसभा साथ लड़ेंगे, 25 भी लड़ेंगे, ये भी कहा था। यानी हाईएस्ट लेवल से ये बयान आने के बावजूद आपको भरोसा हम पर क्यों नहीं था? जिनके नीतीश जी की जो आज उनकी सियासत है उसमें तो वो राजद के खिलाफ लड़कर ही पार्टी बनाई। नहीं, लेकिन कल तो नीतीश कुमार खुद राबड़ी देवी के घर पर आए, वो खुद उसके बाद तेजस्वी यादव को लेकर अपने घर पर गए, उसका राजभवन गए। अब तो लगता है कि उनका जो गठबंधन है दोस्ती मजबूत है। अब उनको गठबंधन तो उनका है, वो उनका फ़र्ज़ है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन हम लोग तो बातचीत में शालीनता रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात कही नहीं गई थी, लेकिन जिनके खिलाफ आप उभरे, जिनके खिलाफ आपकी पहचान बनी और जिन्होंने उनको अपमानित किया, आज उन्हीं के साथ हैं। हम लोग तो ईमानदारी से काम कर रहे थे। अब शहनवाज जी, इस सरकार का भविष्य आप क्या देखते हैं? अब जो नई सरकार बन रही है, पिछली बार दो साल के बाद आप लोगों के साथ आ गए थे नीतीश। देखिए, मैं कोई पहले भी कल कहा था मैंने कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, और नीतीश जी के बारे में नीतीश जी ही कोई राय देंगे, मैं तो नहीं दे सकता। मैं एक राय ज़रूर दे सकता हूँ कि अभी हम लोग मेहनत करेंगे, मजबूत विपक्ष का रोल अदा करेंगे, पूरी ताकत से नज़र रखेंगे राजद, क्योंकि राजद नीतीश जी के साथ आया है तो बदल जाता है। केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं ना वो बदलते हैं। जब दूसरा केमिकल आता है उसमें तो रिएक्शन अलग होता है। तो उसके साथ वो कैसे सुशासन के साथ, अगर आप शहनवाज जी से पूछ सकें कि ये केमिकल रिक्वेशन की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, तो क्या नीतीश के लिए दरवाजे फिर खुले रखेंगे?
देखिए स्टूडियो से प्रणय सवाल पूछ रहे हैं कि आप केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्या नीतीश दोबारा अगर आपके पास आते हैं तो दरवाजे खुले रहेंगे, ये सवाल पूछ रहे हैं प्रणय। मैंने फिर कहा ये भविष्य का सवाल है, अभी भूकंप आए तो क्या करेंगे, फिर इंटरव्यू जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब मैं नहीं कहना चाहता। बिहार की जनता ने, देखिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी होती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी रहते हुए भी बहुमत दिया था बिहार की जनता ने, राजद को आने से रोका था। और वो जो मिथिला के लोग हैं, हमारे कोसी के, मिथिला के, नॉर्थ बिहार के, क्योंकि साउथ बिहार में तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था, वो एक उम्मीद लगाए हुए थे कि विकास होगा, डबल इंजन की, सेंट्रल से भी मदद है, जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। क्या आपके साथ धोखा हुआ है, आप बीजेपी के साथ ये कहेंगे? बीजेपी के साथ क्या धोखा नहीं हुआ, ये सवाल कहाँ है, ये तो है ही बीजेपी के साथ। बीजेपी को क्या, मैं तो कल सारे मंत्री काम कर रहे थे, हम लोग काम में जुटे थे, तो हम लोगों को क्या कसूर था, बीजेपी के लोगों का अच्छा काम कर रहे थे, ये कसूर था क्या? शहनवाज जी, आप कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन की बात, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन में से जो रिजल्ट आता है वो तो हर बार नीतीश कुमार रहते हैं, वो आपके साथ रहे हैं, तेजस्वी के साथ रहे हैं, उनको लगता है कि कोई दैवीय शक्ति है, वो सीएम की कुर्सी उनके पास ही रहेगी। लेकिन ये भी है कि लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो लिटमस टेस्ट तो वही होगा, और हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम गठबंधन में 39 सीट जीते थे, एक किशनगंज की नहीं जीते थे, जो एक बार बीजेपी जब मैं लड़ा था चुनाव 99 में तो मैं जीता था, और ये सीट दोनों वेव में हम नहीं जीते। अब तो नरेंद्र मोदी जी की महा आंधी है, इसमें बीजेपी बिहार का टारगेट होगा कि हम अपने नेता को 40 की 40 सीट जीतकर उनके झोली में दें, उसके बाद हम एबीपी न्यूज़ से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय। 10 बजे एक बैठक भी है बीजेपी दफ्तर में जिसमें शहनवाज हुसैन को भी जाना है। आपने सुना शहनवाज हुसैन, अब बीजेपी क्या करेगी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का टारगेट है कि 40 से 40 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में भर कर दें, लेकिन कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा गठबंधन बना है, क्या बीजेपी इसको चुनौती दे पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है प्रणय। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल तो है ही सही, लेकिन प्रशांत सवाल इस चीज को लेकर भी उठता है कि बीजेपी की तरफ से आखिरी समय कोशिश की गई थी, गृह मंत्री अमित शाह ने बात की, जेपी नड्डा ने बात की जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, फिर क्या ऐसा हो गया कि मना नहीं पाए नीतीश कुमार को, और आरसीपी सिंह का जाना क्या है, आरसीपी सिंह का जो पूरा घटनाक्रम है वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया नीतीश कुमार के लिए? जी बिल्कुल, शहनवाज हुसैन बार बार मुझे कह रहे हैं उन्हें जाना है, लेकिन ये सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा। स्टूडियो से प्रणय सवाल पूछ रहे हैं कि अमित शाह ने मनाने की कोशिश की, ऐसी खबरें आई, आप लोग ने मनाने की कोशिश की, धर्मेंद्र प्रधान बीच बीच में आते रहे, ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार माने ही नहीं, बिल्कुल ऐसी इतनी दरार क्यों बढ़ गई? अरे कहाँ रूठे थे जो माने, उते एक बैग चले गए, कहाँ मनाया अमित शाह जी ने या किसी ने, कभी ऐसी खबर ही नहीं लगी कि उनको मनाने की ज़रूरत है। भाई उन्हीं के नेतृत्व में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी 74 सीट जीत कर आई, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार बनी, तो सरकार तो उन्हीं की कहलाती थी, हम लोग तो सहयोगी थे उसमें, तो मनाना क्या था, उनके नेतृत्व में अच्छे से सरकार चल रही थी। उद्योग में, रोजगार में, क्योंकि देखिए रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सब में तो काम हो ही रहा था, उद्योग में बहुत दिन से काम नहीं हो रहा था, तो करीब 36,000 करोड़ के प्रपोजल आए, इथेनॉल के प्लांट शुरू हो गए, रोजगार लगने लगे, मेगा फूड पार्क दिया, मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए बिड किया, आईएमसी पार्क गया के लिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, टेक्सटाइल की पॉलिसी लेदर की लाई, आप निकाल के देखिए कितने खुश थे मुख्यमंत्री जी। अब कहाँ कब नाराज हुए ये तो पता ही नहीं लगा। आपको लगता है कि आप जो काम गिना रहे हैं ये अब रुक जाएगा या उस गति से आगे नहीं बढ़ पाएगा जिस तरह से आप बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं बिहारी होने के नाते, मेरी जन्मभूमि है, मैं, आप जानते हैं कि मैंने केंद्र में भी काम किया है। जब मुझे मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, मेरी पार्टी ने हुक्म किया कि जाओ बिहार और वहाँ उद्योग लगाओ, उन्होंने जिम्मेदारी दी, तो मैं तो पूरे 1.5 साल में 8 महीना तो कोविड में गए, कोविड 2, उसके बाद ओमिक्रॉन, उसके बाद 10 समझिए अगस्त तक, तो 15 अगस्त का झंडा भी पिछली बार सामूहिक नहीं था, तो हम लोग तो थोड़ा सा टाइम मिला, साल भी नहीं मिला मुझे, लेकिन उसमें कितना उद्योग और रोजगार का काम हुआ। मैं ज़रूर चाहूँगा बिहारी होने के नाते कि ये काम रुके नहीं, बिहार के लोगों को रोज़गार चाहिए। और तेजस्वी यादव जी का भी एक टेस्ट है कि उन्होंने हर भाषण में कहा था, एबीपी ने कवर किया था, उन्होंने कहा बस इसी कलम से 10 लाख रोज़गार देंगे, तो वो सरकारी रोज़गार की बात कर रहे थे, नौकरी
सरकारी नौकरी 10 लाख गिने हुए थे। तो जो तेजस्वी जी ने इतनी सीटें प्राप्त की, वो अब 10 लाख रोजगार का इंतजार रहेगा कि 10 लाख वो अपने कलम से कब साइन करके देते हैं। और आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए, पुराना फुटेज निकाल के देखिए, हर रैली में ये बात कहा है, मैं तो उद्योग और रोजगार दे रहा था, हम तो उद्यमी योजना में रोजगार दे रहे थे उद्योग विभाग से, टेक्सटाइल में एक बड़ा बड़ा काम कर रहे थे। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोई काम रुके नहीं जी। हमारा मतभेद होगा जेडीयू से, आरजेडी से। तो आप सुन रहे हैं जिस तरीके से शहनवाज हुसैन जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ऐसे बहुत सारे हैं जिनको लेकर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार ने अचानक यू टर्न क्यों ले लिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।